हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, यानी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इस सिस्टम का एम होता है फ्री मार्केट के बेनिफिट लेना, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर करना। सिंपल शब्दों में कहें तो मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के फीचर्स शामिल होते हैं। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या करती है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को बैलेंस करती है। कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर करता है, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर हैंडल करती हैं, जैसे पुलिस, रेलवेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इस तरह से फ्री मार्केट के बेनिफिट्स भी मिलते हैं और लोगों की बेसिक नीड्स भी पूरी होती हैं एंड इनक्वालिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ प्राइवेट कंपनीज भी काम करती हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, और गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करती है, लाइक इंडियन रेलवे, एलआईसी, एम्स हॉस्पिटल्स। फ्रांस फ्रांस में गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग में एक्टिव रोल लेती हैं, लेकिन प्राइवेट बिजनेस चलाने की फ्रीडम भी देती हैं लोगों को। यहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होता है। फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं। गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को हैंडल करती है जो पब्लिक वेलफेयर और सोशल और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे रेलवेज, डिफेंस, इलेक्ट्रिसिटी। एंड प्राइवेट कंपनीज मेनली उन सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं जिसमें प्रॉफिट का स्कोप ज़्यादा होता है। इस तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर वेलफेयर इंश्योर करता है और प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी में ग्रोथ और एफिशिएंसी लाता है। रेगुलेटेड फ्री मार्केट। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइसेस डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होते हैं। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाती है, और अगर सप्लाई ज़्यादा है एंड डिमांड कम है तो प्राइस गिर जाती है। लेकिन गवर्नमेंट कभी कभी प्राइसेस को कंट्रोल भी करती है ताकि अनफेयर प्रैक्टिसेस, एक्सप्लोटेशन या मोनोपलीज ना हो। इससे मार्केट कॉम्पिटिटिव और फेयर रहती है और दोनों पार्टीज जैसे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी विद रेगुलेशन। मिक्स्ड इकोनॉमी में सिटीजन्स के पास राइट होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का। मतलब आप लैंड, घर, बिजनेस या कोई और एसेट ओन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है कि प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे हो। ये रेगुलेशन इंश्योर करता है कि प्रॉपर्टी का यूज़ सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो। फॉर एग्जांपल, लैंड रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट फार्मर्स को लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि सबको काम करने का मौका मिले। एनवायरमेंटल लॉस। प्राइवेट इंडस्ट्रीज को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि पोल्यूशन ना हो और नेचुरल रिसोर्सेज प्रोटेक्ट हो। टैक्सेस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का यूज़ करती है ताकि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट की जा सके। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है जो लोग ज़्यादा इनकम कमाते हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगता है, और जो लोग कम कमाते हैं उन पर कम टैक्स लगता है। टैक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट को चलाने के लिए नहीं होते, बल्कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करने और सोशल वेलफेयर प्रमोट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। इस सिस्टम का एम है इकोनॉमिक इनक्वालिटी रिड्यूस करना एंड इंश्योर करना कि रिसोर्सेज सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल हों। कंट्रोल ऑफ मोनोपलीज। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है अगर कोई मोनोपोली बन जाती है। मोनोपोली का मतलब होता है एक ही कंपनी या ग्रुप का पूरी इंडस्ट्री पर कंट्रोल होना, जिससे कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। गवर्नमेंट की एक्शन इंश्योर करते हैं कि कंज्यूमर्स प्रोटेक्ट हो, मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा ना हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो। साथ ही गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेसेस को भी प्रोटेक्ट करती है एंड मार्केट में फेयर कंपटीशन मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल,
टेलीकॉम सेक्टर, बैंकिंग या डिजिटल मार्केट में गवर्नमेंट कंपनीज को रेगुलेट करती हैं ताकि एक ही कंपनी पूरी इंडस्ट्री या मार्केट को कंट्रोल ना कर सके। एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड कंट्रोल। मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के फीचर्स शामिल होते हैं। कैपिटलिज्म से हमें एफिशिएंसी, इनोवेशन और कंपटीशन मिलता है। सोशलिज्म से हमें फेयरनेस और सोशल वेलफेयर मिलता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स और प्राइवेट बिजनेसेस को फ्रीडम मिलती है प्रॉपर्टी ओन करने की, बिजनेस स्टार्ट करने की और प्रॉफिट कमाने की। ये चीज़ें इकोनॉमी में ग्रोथ और क्रिएटिविटी को पुश करती हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है ताकि कोई मोनोपोली ना बने, इनकम इनक्वालिटी कम हो, वर्कर्स की प्रोटेक्शन हो और सबको ज़रूरी सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट लोग और कंपनीज को चांस मिलता है प्रॉफिट अर्न करने का। जब लोगों को प्रॉफिट का ऑप्शन दिखता है तो वो बिजनेस स्टार्ट करने, नए आइडियाज़ लाने और कंपटीशन में रहने के लिए एनकरेज होते हैं। प्राइवेट बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेटर बनाते हैं, नए टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं और कॉस्ट कम करते हैं ताकि वह मार्केट में रूल कर सकें। प्रॉफिट मोटिव उन्हें कॉन्टीन्यूसली ग्रो और एक्सपेंड करने के लिए पुश करता है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करती है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि ये ग्रोथ सिर्फ रिच के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। प्रोटेक्ट्स पब्लिक वेलफेयर, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि बेसिक या इसेंशियल सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और पब्लिक सेफ्टी सबको मिले। ये बेसिक सर्विसेज सिर्फ रिच पीपल के लिए ही नहीं बल्कि हर सिटीज़न के लिए होती हैं, चाहे उनकी इनकम लो हो या हाई। हर सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स होते हैं जो वीक या वल्नरेबल होते हैं, जैसे पुअर पीपल, ओल्ड एज्ड पीपल, अनएम्प्लॉयड पीपल। प्राइवेट कंपनीज इन लोगों को डायरेक्टली हेल्प नहीं करती क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन गवर्नमेंट इन लोगों के लिए पॉलिसीज बनाती है ताकि इनकी लाइफ सिक्योर हो सके। गवर्नमेंट सोशल सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करती हैं, मतलब ऐसा सपोर्ट सिस्टम्स जो इमरजेंसी सिचुएशंस में लोगों की हेल्प करता है, जैसे सब्सिडीज, पेंशन्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ये सोशल सेफ्टी नेट्स लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से बचाते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट हमेशा इकोनॉमी को स्टेबल रखने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट के पास कुछ टूल्स होते हैं जैसे टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट्स, सब्सिडीज एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। इनके थ्रू गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करती है और प्राइसेस को स्टेबल रखती है। अगर इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए या इकोनॉमी स्लो हो जाए तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, जैसे जॉब प्रोग्राम्स या रिलीफ पैकेजेस। इससे डिमांड बनी रहती है और लोगों की इनकम सिक्योर होती है। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हो जाए और प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगें या फाइनेंशियल बबल बनने लगे तो इसे भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ और रेगुलेशन से कंट्रोल करती है। कंज्यूमर चॉइस, मिक्स्ड इकोनॉमी में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज होने के कारण काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। जब कंपनीज एक दूसरे से compete करती हैं तो वो इनोवेशन लाती हैं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव करती हैं और प्राइसेस कम करने की कोशिश करती हैं। इससे कंज्यूमर के लिए बेटर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि कोई कंपनी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करे या मोनोपोली क्रिएट ना हो, मतलब प्राइवेट कंपनीज फ्रीडम से काम करती हैं लेकिन रूल्स के अंडर। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई प्राइवेट बिजनेसेस को गाइड करती हैं कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब कंज्यूमर की डिमांड या उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से प्रोडक्शन होती है। उन गुड्स को प्रोड्यूस कम किया जाता है या नहीं किया जाता जिनकी डिमांड कम होती है। इससे रिसोर्सेज का वेस्ट होना कम होता है।
साथ ही गवर्नमेंट हमेशा इंश्योर करती है कि इम्पोर्टेंट सेक्टर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक यूटिलिटीज़ को एडुकेट रिसोर्सेज मिलें, भले ही ये सेक्टर्स प्रॉफिटेबल ना हो। इस कॉम्बिनेशन से रिसोर्सेज एफिशिएंटली और फेयरली दोनों तरह से यूज़ होते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है और सोसाइटी के बेसिक नीड्स भी फुलफिल होते हैं। प्रॉफिट ड्रिवन प्रोडक्शन के साथ साथ गवर्नमेंट स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट भी करती है, जिससे प्रोडक्टिविटी भी मैक्सिमाइज होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इनएफिशिएंसी इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मेन गोल प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसलिए वो इनोवेशन, कॉस्ट कटिंग और एफिशिएंसी के लिए एनकरेज नहीं होते। ये इनएफिशिएंसीज कभी वेस्टफुल स्पेंडिंग, सर्विस में डिलेज और लॉस मेकिंग पब्लिक एंटरप्राइज का रीज़न बन जाती हैं। पब्लिक सेक्टर का रोल इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, लेकिन ये इनएफिशिएंसीज ओवरऑल इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देती हैं। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए ओवर रेगुलेशन सेट करती है, इससे प्राइवेट प्लेयर्स डिस्करेज होते हैं इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए। ओवर रेगुलेशन का मतलब है ज़्यादा रूल्स और पेपर वर्क। इससे ब्यूरोक्रेटिक डिलेस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाती है। जब गवर्नमेंट प्राइवेट या पब्लिक एंटरप्राइजेस को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाती है, तो करप्शन, फेवरेटिज्म या पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज़ बढ़ जाता है। इससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी कम हो जाती है। हाई टैक्सेस। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स, पब्लिक सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए टैक्स लगाती है। अगर टैक्स ज़्यादा हो जाए तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है एंड बिजनेसेस के प्रॉफिट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। हाई टैक्सेस की वजह से लोग टैक्स इवेड करने लगते हैं, बिजनेसेस को लोअर टैक्स रीजन्स में शिफ्ट करने लगते हैं, दूसरी कंट्री में माइग्रेट करने लगते हैं। इससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मेन गोल प्रॉफिट और एफिशिएंसी अचीव करना होता है, जबकि पब्लिक सेक्टर का फोकस सोशल वेलफेयर, पब्लिक सर्विस पे होता है। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग होने की वजह से इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ओवरलैप या पॉलिसीज़ में इनकन्सिस्टेंसीज जैसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अगर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो तो ये इनएफिशिएंसीज, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड सोशल या इकोनॉमिक प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन में डिलेस का रीज़न बन जाता है। डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक सब्सिडीज, फ्रीबीज की वजह से कभी कभी इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस स्टेट असिस्टेंस पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब लोग हमेशा गवर्नमेंट से सॉल्यूशंस एक्सपेक्ट करते हैं, इससे लोग हार्डवर्क, इनोवेशन जैसे पर्सनल इनिशिएटिव कम कर देते हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की बजाय गवर्नमेंट पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाए तो पब्लिक फाइनेंसिस पे प्रेशर पड़ता है और लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।